दोस्तों, आज की कहानी है पति की सच्चाई जानने पर पत्नी ने उठाया कदम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बिस्तर पर लेटी अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में यह उथल पुथल कैसे मच गई। पूरी रात आंखों में ही कट गई। उसे सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना था, पर उसका मन ही नहीं हुआ। वह सोचने लगी, पिछले साल ही तो उसकी शादी अमन से धूमधाम से हुई थी। अमन को वह काफ़ी पहले समय से जानती थी। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। अक्सर दोनों के घर वाले भी मिलते जुलते रहते थे। किसी को भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। अतः लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज होने में कोई परेशानी नहीं हुई। शादी के बाद अमन ने अंजलि को बहुत प्यार और सम्मान से रखा। इसलिए अमन से शादी करके अंजलि स्वयं को बहुत खुशहाल समझ रही थी। समस्या तब उत्पन्न हुई जब उस रात वह फोन आया। फोन अमन के लिए था। कोई महिला थी। उसने अंजलि से कहा, प्लीज अंजलि, फोन अमन को दो। फोन सुनते ही अमन बहुत बेचैन हो गए। अंजलि ने पूछा तो बोले, मेरी चाची का फोन है। और फिर बिना कुछ कहे सुने तुरंत चल गए। सुबह के 4 बजे लौटे तो बेहद उदास और परेशान थे। अंजलि ने उन्हें परेशान देखा तो उस समय कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सोचा कल आराम से सब पूछ लूंगी, पर सुबह घर के काम से उसे समय नहीं मिला और रात में वह कुछ पूछती उससे पहले ही फिर उसका फोन आ गया। अंजलि ने फोन उठाते ही उस महिला से कहा, अंजलि, फोन जल्दी से अमन को दो। अंजलि के बुलाने से पहले ही अमन ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। अंजलि रसोई से कान लगाकर सुनने लगी। थोड़ी ही देर में अमन की आवाज़ आई, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और अमन बिना किसी से कुछ कहे चला गया। अमन अंजलि के बार बार पूछने पर भी ठीक से कुछ नहीं बता पाया। अगली बार जब फ़ोन आने पर अमन बाहर निकला तो अंजलि भी सतर्कता से उसके पीछे पीछे निकल गई। उसने ठान लिया, आज सच्चाई जानकर रहेगी। कौन है यह महिला? मुझे भी जानती है। अमन उसके बारे में कुछ बताना क्यों नहीं चाहते? क्या कुछ गलत हो रहा है? अमन की गाड़ी एक मशहूर होटल के सामने रुकी। वह अगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। अंजलि भी उसके पीछे पीछे हो ली। अमन ने एक कमरे में घुस अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कहीं बाहर चले गए। अंजलि जानना तो चाहती थी कि ये सब क्या चल रहा है, पर ऑफिस के लिए देर हो जाती, इसलिए मन मारकर ऑफिस के लिए निकल गई। वह ऑफिस आ तो गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो होटल के कमरे की हलचल में ही अटका था। वह सोच रही थी कि क्या अभी भी अमन होटल में ही होगा या अपने ऑफिस चला गया होगा। उसने अमन के ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला वह तो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा। अंजलि चकरा गई कि अगर ऑफिस नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे। घर से तो सही समय पर ऑफिस जा रहा हूँ कहकर निकल जाते हैं। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि का समय काटे नहीं कट रहा था। उसने पक्का मन बना लिया कि जो भी हो जाए आज घर जाकर अमन से साफ साफ बात करेगी। रात तो अंजलि जब घर पहुंची तो अमन की जगह अमन के हाथ का लिखा नोट मिला। उसमें लिखा था कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, चिंता मत करना, 2 दिन में लौट आऊँगा। कहाँ गए हैं यह भी नहीं लिखा था। अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑफिस से पता चला अमन ने ऑफिस से यह कहकर छुट्टी ली थी कि घर में काम है, पर घर में तो कोई काम था ही नहीं। एक फ़ोन भी नहीं किया। फ़ोन करके बता सकते थे ना कि कहाँ गए। फिर उसने सोचा फ़ोन तो मैं भी कर सकती हूँ ना। अतः अमन को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब तो अंजलि चिंता और गुस्से से भर गई कि जरूर उसी होटल में होंगे। अपनी चाची के पास चमे। चाची तो वह हरगिज नहीं हो सकती। अगर चाची है तो होटल में क्यों रुकी? घर में भी रुक सकती थी। मुझे जानती है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? जरूर अमन की कोई प्रेम क्या ही होगी। ये सब सोचते ही अंजलि को चक्कर आने लगा कि अब उसका क्या होगा। बार बार अंजलि के दिमाग में यही बातें घूमने लगी। उसे पहले पता लगाना चाहिए, फिर क्या करना है सोचा जाएगा।
यह तय किया अंजलि ने, पर कहाँ से शुरू करें। फिर याद आया कि अरे अमन के भाई भाभी तो जानते ही होंगे अपनी चाची को। अगर चाची ही आई है तो भाई बहनों से भी मिली होगी। चलो सबसे पहले भाभी से बात करती हूँ। सोच अंजलि अगली सुबह ही इसी शहर में रहने वाली अपनी जेठानी मीता के घर पहुँच गई। अंजलि को देखते ही उसकी जेठानी मीता खुश होकर बोली, अरे अंजलि आओ आओ, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। अकेली ही आई हो क्या? अमन कहाँ है? आए नहीं क्या? भाभी भाभी रुकिए तो सब बताती हूँ। अमन शहर से बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली थी। आपकी बहुत याद आ रही थी। आज शुक्रवार है, आज की मैंने छुट्टी ली है। कल परसों की छुट्टी है ही तो मैं आपसे पास आ गई। भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मीता ने अंजलि को बताया। दोनों बातें करते हुए काम भी करती जा रही थी। अंजलि चाची के बारे में पूछने का मौका ढूंढ रही थी। मीता ने बातों बातों में अंजलि से जब पूछा कि कोई खुशखबरी है क्या, तो अंजलि ने शर्मा कर अपना मुंह हाथों से छिपाकर हाँ में सिर हिलाया। मीता ने खुशी से अंजलि को गले लगा लिया। फिर मीता ने पूछा, डिलीवरी के लिए कहाँ जाओगी? मायके। अगर नहीं तो मेरे पास आ जाना। नहीं नहीं, मायके तो नहीं जाऊंगी। आपको तो पता ही है माँ अब अधिकतर बिस्तर पर ही रहती है। उनके बस का नहीं है कुछ, आपको भी परेशानी होगी। कितना अच्छा होता अगर अपने सास ससुर जिंदा होते तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अंजलि ने बातों का सूत्र अपने मकसद की ओर मोड़ते हुए कहा, उनकी कमी तो मुझे भी बहुत खलती है, पर क्या करें, दोनों भाई बहुत छोटे थे जब एक दुर्घटना में मम्मी पापा दोनों चल बसे। कैसे कैसे दुख उठाए दोनों भाइयों ने, पर हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो दोनों परिवार कितने खुशहाल हैं। क्या कोई दूर पास के रिश्तेदार चाचा चाची वगैरह भी नहीं हैं जिन्हें डिलीवरी के समय बुला सकें? अंजलि ने धड़कते दिल से पूछ ही लिया। नहीं, चाची तो नहीं है, पर हाँ एक नानी थी जो पिछले साल चल बसी थी। अंजलि का मकसद पूरा हो गया। उसे जो जानकारी चाहिए थी वह उसे मिल गई। फिर भी कुछ और उदेरने की गरज से उसने फिर पूछा, कोई दूर पास की बहन भी नहीं है? अगर कोई बहन ही होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, दोनों भाइयों की एक बहन की कमी भी बहुत खलती है। बहन के नाम से ही दोनों की आंखें भीग जाती हैं। रक्षाबंधन के दिन दोनों कहीं चले जाते हैं। कहते हैं सबके हाथों में राखी देखकर मन कैसा कैसा होने लगता है। अंजलि को पता लग गया कि अमन की कोई चाची नहीं है। सीधा सा मतलब है कि अमन झूठ बोलकर उस महिला से मिलने जाता है। जरूर उसकी कोई प्रेमिका ही होगी, दोनों में नाजायज संबंध होंगे। अब तो मैं अमन के साथ नहीं रह सकती। अतः अंजलि ने दूसरे ही दिन वापस जाने की तैयारी कर ली। मीता ने उसे जाने को तैयार देखा तो कहा कि रुक जाओ, अमन आ जाए तो चली जाना, खाली घर में क्या करोगी? पर अंजलि ने आज जरूरी काम है, मैं फिर आ जाऊंगी कहकर मीता को चुप करवा दिया और निकल पड़ी अपने पापा के घर के लिए। उसने अमन को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। बस ऑफिस के पत्ते पर एक पत्र डालकर उसे जता दिया कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। पापा ने अचानक अंजलि को देखा तो पूछा, अमन नहीं आए? तुम अकेली ही आई हो? अंजलि चुपचाप खड़ी खड़ी रोने लगी तो पापा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अमन से झगड़ा हुआ है क्या? पापा, मैं उस घर और अमन को छोड़ आई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी। कहते हुए अंजलि अपनी मम्मी से मिलने के लिए कमरे में चली गई। इधर अमन जब 2 दिन बाद रात को 12 बजे वापस घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला देखकर सोच में पड़ गया कि इस समय अंजलि कहाँ जा सकती है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। जरूर अपने पापा के घर गई होगी, पर बता तो सकती थी। फिर उसने सोचा हो सकता है उसने फ़ोन किया हो, फ़ोन चार्ज ही नहीं था तो मुझसे बात कैसे होगी। अभी फ़ोन करना भी ठीक नहीं है। चलो सुबह ऑफिस जाते समय पहले उसके पापा के घर चला जाऊंगा। 2 दिनों का थका अमन ऐसा सोया कि सुबह 10 बजे नींद खुली। घड़ी देखते ही अमन सब भूलकर ऑफिस भागा। ऑफिस में उसे मिला अंजलि का पत्र। पत्र पढ़ते ही उसके पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह उल्टे पैरों अंजलि के पापा के घर पहुंचा। उसने अंजलि को समझाने की कोशिश की,
पर वह कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लाचार अमन घर लौट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोपहर में घर की घंटी बजी तो अंजलि ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपना परिचय दिया। मैं अमन की अभी इस बात की पूरी भी नहीं हुई थी कि अंजलि भड़क उठी। अच्छा, तो तुम हो वह लड़की जिसके साथ अमन ने मुझे धोखा दिया? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ तक चली आई? बोलो, क्या कहना है? तलाक के कागज लाई हो क्या? महिला अंदर आकर थोड़ी देर चुपचाप बैठी सोचती रही, फिर बोली, बात थोड़ी लंबी है, आराम से सुनो। मैं दावे से कहती हूँ कि पूरी बात सुनकर तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा और तुम अमन से मिलने दौड़ पड़ोगी। अच्छा, तो कहिए, क्या कहानी बनाकर लाई हैं आप? अंजलि की बात का बुरा ना मानकर उसने कहना शुरू किया, मैं अमन और रमन की बड़ी बहन हूँ। उसकी बात काटकर अंजलि चिल्लाई, झूठ बोल रही हो तुम। अमन और रमन की कोई बहन नहीं है। होती तो मुझे बताते नहीं, छिपाते क्यों? ना बताने की कोई मजबूरी रही होगी। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बहन को बहन ना कह सके? होटल में रखा अपनी पत्नी तक के उसके बारे में छिपाया। अंजलि गुस्से से कांपते हुए बोली, लगता है आज बरसों पुराना राज खोलना ही पड़ेगा। सोच वह बोली, मैं अमन व रमन तीनों सगे भाई हैं। एक दुर्घटना में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद हमारा कोई सहारा ना था। मैं 15 वर्ष की थी, रमन 5 और अमन 3 साल का। घर तो अपना था, पर बाकी खर्चों के लिए मुझे नौकरी करनी ही थी। नौकरी तो क्या मिलती, पेट की भूख ने मुझे कॉलगर बना दिया। फिर एक सेठ जी की निगाहों में मेरी सुंदरता पर पड़ी और उन्होंने मुझे एक अलग घर में रख दिया। बदले में उन्होंने मेरा और परिवार का पूरा खर्च भी उठाया, पर इस शर्त पर कि मैं अपने भाइयों से कभी नहीं मिलूंगी। बस उनकी बनकर रह गई हूँ।